राशिद भाई, ब्रेक में जाने से पहले आप कुछ बात करना चाह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। मैंने कल रात भी बात की थी, आज भी और अहमद ने भी बात की अभिषेक के लिए ना कि ऐसी बॉल करनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है जब अपने प्राइम फॉर्म में होते हैं ना, वो अच्छी बॉल को मार रहा होता है। अब हमें देखना होता है कि इसकी डिसमिसल जो वो कैसे हुआ है। एक अबरार की बुरी बॉल पे ये आउट हुए, ऑफ स्टंप के बाद आधी विकेट पे मारी थी उन्होंने और वो लॉन्ग ऑन पे कैच आउट। कल असलंका की पीछे की बॉल को मिड विकेट मारी, आगे की बॉल को वो वहां पे वो कैच हो गए और एक बार रिशाद से वो आउट हुए। जरूर कभी कभार आपको खराब कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं खराब बॉल पे आउट होते हैं। रविंद्र सहवाग के ऊपर होता था कि यार ये अच्छी बॉल को तो छक्के मार देता है, खराब बॉल करो। इंटरव्यू में अश्विन का कभी आप तो उसमें मजाकन बात कर रहा था। और कभी कभार ऐसे बैट्समैन होते हैं रेडी होता, अच्छी गुड बॉल तो अच्छी जगह पे पड़ेगी ना, तो उसके लिए वो रेडी है, उसका माइंड रेडी है। उसने जो प्रैक्टिस की हुई है ना, उसकी हिस्ट्री देखें, वो बड़े ग्राउंड पे छक्के मार के आया हुआ है। अभी से ही अंडर 15 से, तो ये ग्राउंड तो उसके लिए छोटे हैं। तो इस वजह से उसको ऐसी बॉल की जाए जो कि मैं और आप भी कर सके। चलिए जी जी, एक किस्सा है, अगर इसको रिलेट कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल तो बताएं। क्रिकेट हो रही थी कोरंगी की मॉडल कॉलोनी की एक तरफ क्रिकेट हो रही थी, तो मिर्जा इकबाल भाई बॉलिंग कर रहे थे साजिद अली को। अल्लाह अकबर। मिर्जा भाई को ये नहीं पता था कि साजिद अली है ये। पहली बॉल पे छक्का मार दिया तो किसी ने कहा यार साजिद अली आराम से बॉलिंग कर रहे हैं, और साजिद अली पता ही क्या प्लेयर होते थे। अगली बॉल इकबाल भाई ने 2 टप्पे की कर दी और वो बोल्ड हो गए। ओके, ये स्टोरी सो खैर जेम्स है, मैं बात करेंगे। बट सिको, लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द इंडियन बैटर्स और उनके जो बैटिंग सुपरस्टार्स हैं। आई मीन ऑफ कोर्स यू नो अभिषेक शर्मा के बहुत चर्चा है, 309 रन्स बनाए हैं, 151 बॉल, स्ट्राइक रेट ऑफ 204, 33.11% बाउंड्री रेट है। शुभमन गिल 115 रन्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 155, तिलक वर्मा 144 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 132.1, सैमसन 108 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 127। तो हम तो अभी अभिषेक की बात कर रहे थे सिको, और गिल और अभिषेक ये भी एक फास्ट स्टार्टर है, और ये दोनों का ओपनिंग जो कॉम्बो है, वी वांट टू सी कि ये लोग कल प्रेशर अब्जॉर्ब कर सकते हैं नहीं। फिर तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट भी बड़ा बैलेंस्ड है अक्रॉस ऑल ओवर्स। सो आई थिंक इंडिया को एक थोड़ा मसला जो था ना लॉन्ग टर्म मिडिल ऑर्डर, तो उनका सोल्यूशन शायद मिल ही गया है उनको। नहीं, अभी तक नहीं मिला, इतना तगड़ा उनको नहीं मिला। अगर कभी एक ऐसा ये बनाए, शीट बनाए जिसमें एक तरफ इंडियन का रखा है ना आपने, एक तरफ पाकिस्तानी का रखे, तो आप गौर करें कि सिर्फ अभिषेक जो है उसका 200 की तरफ जा रहा है टारगेट, उसका जो स्ट्राइकिंग रेट है। और हमारा और उनके स्ट्राइकिंग रेट में इतना फर्क नहीं है, मतलब ठीक है थोड़ा सा फर्क है, मगर अच्छा है हमारा वाला भी। मगर सारा खेल ये है कि हम जो वहाँ पे जरा डट के खेल जाएं, थोड़ा सा खड़े होकर खेल जाएं। उनके भी मिडिल ऑर्डर में थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं। नीचे पांड्या उनका जरा तगड़ा है, मुझे हमेशा वो इस लिहाज से खतरनाक लगता है कि कभी भी किसी वक्त भी वो कुछ ना कुछ कर देता है, उसमें वो पावर है। मगर ये कि जो बीच के लोग हैं वो नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल क्रिकेटर्स की तरह हैं। दो जरा मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगते हैं कि एक तो पांड्या लगता है और ऊपर से अभिषेक, उसके अलावा बाकी नहीं है। और जो ये सब बातें कर रहे हैं ना कि कई जगह आप थोड़ी स्लो गेंद कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं कि जो थोड़ी सी खराब गेंद करने वाली, तो उसको इसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन लेके आना पड़ेगा। और हर दिन जो ये नहीं होता कि वो हर वक्त ही छक्के मारता रहेगा, कभी ना कभी चांस देगा। मैं कहता हूँ देगा वो, इंशाल्लाह आप देखिएगा वो इस दफा जरूर देगा। और तो उन पे ज्यादा प्रेशर है। तो मैं अगर अगली दफा जो प्रोग्राम करें ना शाम को, तो कोशिश करो अगर दोनों के वो स्ट्राइक रेट्स आ जाए, देखिए कि इतना फर्क नहीं है। माशाल्लाह से हमारे भी लड़के बड़े तगड़े हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है, बस रिदम आने की बात है। अगर अल्लाह करे रिदम आ जाए तो फिर हम देखते हैं। एंड यू नो मैं भी ये इनके देख रही थी कंसिस्टेंटली अहमद, इंडिया कंसिस्टेंटली 15 to 20 ओवर्स में एक्सेलरेट करता है। तो पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं, they should be ready for that phase that when India just goes way up ये 15-20 ओवर्स के बीच नहीं, उनकी देखिए स्टेबिलिटी है टीम के अंदर, उनके पास प्लेयर्स मौजूद थे, उनके सिलेक्टर्स के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। उनके पास लाइन में प्लेयर खड़े हैं और रिप्लेसमेंट पड़ी है कि इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। मसला तो हमें था कि 7-8 साल से 8-10 इवेंट जो है ना हमारे कुछ प्लेयर खेल गए थे, उसके बाद पीछे कोई प्लेयर भी नहीं है। तो हमारे सिलेक्टर्स के लिए मसले होते हैं अपनी टीम बनाना, और अभी उन्होंने बड़े ब्रेव और बोल्ड डिसीजंस लिए जिसको आड़े हाथों लिया कुछ लोगों ने, और मेरे ख्याल से इट्स पेइंग डिविडेंड्स एट द मोमेंट। आप देखें कि जब से हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं कि एक लॉबी है
वो कंसिस्टेंटली जो है पाकिस्तान टीम को बैश कर रही है, उसके हारने का इंतजार कर रही है। लेकिन ये पाकिस्तान टीम जो, और पाकिस्तान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ऐसा नहीं है कि पीछे जो है ना बहुत बहुत बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, और इसके अंदर हमने ये डिसीजंस लेके पाकिस्तान टीम जो है एक नए दौर की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये मुश्किल था, पाकिस्तान मुश्किल सफर तय करके आया हुआ है, पाकिस्तान ने मुश्किल डिसीजंस लिए, अच्छे डिसीजन लिए। आकिब जावेद, क्योंकि हमने बहुत क्रिटिसाइज किया है, तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे, तारीफ करने में भी जो चीज अच्छी है। आकिब जावेद ने बहुत जबरदस्त डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। और आके आप देखें कि उन्होंने जो टीम नए लड़के सिलेक्ट किए हैं, वो टीम के साथ आप वेस्ट इंडीज भी जीते हैं, आप बांग्लादेश से जीते हैं, आप ट्राई सीरीज जीते हैं, अब आप एशिया कप के जो है ना फाइनल में है। तो ये क्रेडिट भी हमें देना चाहिए उन लोगों को जिनको हम बार बार क्रिटिसाइज करते हैं। और फिर जो लड़के उन्होंने जो लिमिटेड रिसोर्सेज थी उनके सामने लाके जो रखे हैं, अब हमें दिखा रहे हैं, जो खिला रहे हैं, दे आर डूइंग वेल। बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश हर जगह हर मुल्क के अंदर मौजूद होती है, लेकिन पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा कर रही है। जैसा भी है, हम अभी भी कहते हैं, हर रोज कहते हैं कि पाकिस्तान टीम अपना बेस्ट नहीं खेल रही। कभी पाकिस्तान टीम जो है ना पिच को सही तरीके से रीड नहीं करती है, पाकिस्तान टीम के कैप्टन और मैनेजमेंट। कभी पाकिस्तान टीम सही प्लेइंग 11 नहीं खिलाती है, कभी पाकिस्तान टीम में एग्जीक्यूशन में मसले होते हैं, कभी पाकिस्तान टीम वो बॉलर जिनको बॉलिंग करवानी चाहिए जिस क्रंच मोमेंट्स में उससे नहीं कराती हैं, क्रंच मोमेंट्स में गंदे शॉट खेल लेती हैं। लेकिन फिर भी आप देखें कि पाकिस्तान टीम जीत रही है, पाकिस्तान टीम फाइनल के अंदर है। और वो कंट्रीज सारी जिसको हम खुद भी बैठ के कह रहे थे कि अफगानिस्तान नंबर 2 पे है, बिल्कुल आई स्टिल वुड सेट कि हाँ यार नंबर 2 पे, नंबर 1 टीमें भी तो हार जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर जो तब्दीलियां पाकिस्तान लेके आया है, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अब फाइनल खेल रहा है। नहीं तो आप कुछ देर पहले तक उन सारी टीमों से हार रहे थे जिससे आज आप जीत रहे हैं। आप उठा के देखिए, और ये बात हमें अब करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है। लेकिन इस शोज कि अच्छा एटमॉस्फेयर कितना मायने रखता है, अच्छे टीम प्लेयर्स टीम के अंदर होना कितना मायने रखते हैं, जो एक गोल की सिमत एक दूसरे की टांगे ना खींच रहे हो, एक गोल की सिमत जाए। इट शोज कि आपको बड़े बड़े प्लेयर टीम के अंदर नहीं चाहिए, आपको टीम मैन जो टीम के लिए खेलें वो चाहिए। और ये जो टीम है हमारी पाकिस्तान की, चाहे इसमें बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन इनका गोल और मिशन एक है, जो टीम के लिए खेलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये अभी बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज ट्राई सीरीज जीता, और उसके बाद अब फाइनल में इंशाल्लाह इंडिया को भी हराएगा और एशिया कप जीतेगा। एब्सोल्युटली, एंड यू नो ऑब्वियसली हमारे तबसरे तो चलते रहेंगे, एंड कल मैच होगा एंड विल बी वेरी डिफरेंट जब टॉस हो जाएगी एंड व्हेन बोथ द टीम्स कम टू द ग्राउंड। बट सिकंदर, आई थिंक यू नो बॉलिंग की भी हम बात करें, one thing which is good for us is Shaheen Shah Afridi just looking too good. मैं भी देख रही थी हारिस रऊफ की पावर प्ले में इकोनॉमी 4.5 रही है, तो क्या उनको एक न्यू बॉल वेपन बनाना चाहिए कल? यार हारिस को खुद मैं ये रिक्वेस्ट ही करूंगा कि यार आप और आकिब जावेद, इसलिए कि वो उस क्या हाई परफॉर्मेंस सेंटर देखते हैं, कि आप उनसे करवा के तो देखिए, उनसे करवाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। देखें उनके पास स्पेस है, पेस होने से कम T20 के अंदर आप 1-2 तिखे ओवर करा दें गोली वाले, तो बड़ा फर्क पड़ता है। उसकी जो मतलब है कि अगर आप कोई भी दुनिया का बैट्समैन हो, तो गेंद सर की तरफ आ रहा हो, तो अच्छा तेज हो, तो उसको फर्क पड़ता है, हिटें भी लगती हैं बगैर किसी शक के। सिर्फ आपने बल्ला मिलाना होता है, स्पीड से गेंद निकल जाता है चौके की तरफ, मगर वो थोड़ा सा स्केरी होता है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा हारिस से भी और आकिब जावेद से कि भाई आप अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उससे बात करें, उसको बोलें कि नया बॉल भी करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नया बॉल तो हिलता है, हो सकता है उससे वो कंट्रोल ना हो रहा जो आप बात कर रहे हो। अदरवाइज पाकिस्तान की जो भी बॉलिंग है, जो शुक्र है कि हमने पेसर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, अब पहले तो हम कर ही नहीं रहे थे, तो चलें कोई बात नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख रहा होता है कि हमारे कई दफा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार ये लड़का अच्छा कर लेगा नहीं कर लेगा, कप्तान को कोच को नहीं होता। जब वो देख रहा था कि यार उसकी यूटिलिटी अच्छी हो रही, तो वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो हमारे पास बॉलिंग बुरी नहीं है, और उनको अब देखते हैं, इब्रार भी होगा वहाँ पर, साइम भी होगा, नवाज भी होंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी बुरी है, मगर हारिस के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर नया बॉल करके देखें। जी फातिमा, हारिस का ये प्रॉब्लम है, देखें अगर आपने नए बॉल के अच्छे बॉलर्स देखे होंगे ना, उनका जो रिलीज होता है ना जब बॉल, तो वो पीछे की तरफ जो है ना सीम रोटेट कर रही होती है,
ये एक निशानी होती है नए बॉल के अच्छे बॉलर्स की, जिस तरह आमिर वगैरह, वसीम अकरम वगैरह, जितने भी आप देखेंगे इनका बॉल पीछे की तरफ रोटेट कर रहा होता है। और जो कुछ इस तरह के हारिस रऊफ टाइप जो बॉलर होते हैं, शॉन टेट टाइप जो बॉलर होते हैं, ये हैवी बॉल करते हैं। इनका बॉल जो है ये पटकने वाले बॉलर है, इनका बॉल पीछे की तरफ रोटेट नहीं करता, जिसकी वजह से इनका न्यू बॉल ना तो इतना कंट्रोल होता है और इफेक्टिवनेस भी जाती है, क्योंकि उस तरह का स्विंग होता नहीं है। ये रिवर्स स्विंग ज्यादा बेहतर करते हैं, बाउंसर ज्यादा बेहतर करते हैं, पेस इनको फ्लैट पिचेस पे ज्यादा बेहतर करते हैं, बकदरे के उन बॉलर्स के नतीजे जिनका बॉल पीछे को फ्लिप हो रहा होता है और उनको कंडीशन से जो है ना फायदा मिलता है नए बॉल पे। जी राशिद भाई, आप भी इस पे कोई इनपुट देना चाहेंगे हारिस रऊफ की इस बात पे? नहीं, हारिस का बहुत बात हो गई। अभी मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा फेज वाइज की ना, कि कहाँ डिफरेंस नजर आ रहा है पाकिस्तान और भारत की। ठीक है। शुरू में 1 से 6 ओवर तक भारत जो बैटिंग कर रहा है वो 194.9 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, पाकिस्तान 106 पे कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और नजर भी आ रहा है, टीवी में नजर भी आ रहा है। और 7 to 15 ओवर में भारत है 122 पे कर रहा है, यहाँ पे स्लो डाउन हो रहे हैं वो लोगों, वो भी फील हो रहा है। पाकिस्तान 98 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस नजर आ रहा है। 10 ओवर में पाकिस्तान को एडवांटेज है, ये कर रहे हैं 144 से बैटिंग और हम कर रहे हैं 171 पे। तो ये एक पॉइंट है, मिडिल के कुछ ओवर और डेथ के कुछ ओवर ऐसे हैं जहाँ पे इनको पकड़ा जा सकता है। बात दुरुस्त है, अभिषेक को अगर आउट करते हैं जो कि 198 के स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग कर रहे हैं शुरू के 6 ओवर में, तो फिर नीचे तो बिल्डिंग गिरती हुई वैसे ही नजर आ रही है। तो यही चीज अगर मैं इनकी बॉलिंग में देखूंगा, बॉलिंग में भी इनका जो है पावर प्ले में 7.9 के इकॉनमी रेट से ये बॉलिंग कर रहे हैं, मिडिल ओवर में ये कर रहे हैं 5.9, बहुत ही तगड़ा है। वो पाकिस्तान का भी यही होगा और डेथ ओवर में इनका 7.7 है। पाकिस्तान का अगर मैं बॉलिंग का देखता हूँ, बॉलिंग का पाकिस्तान का है 7.3 है, पावर प्ले में 4.7 है। यहाँ पाकिस्तान को एडवांटेज बहुत हैवी नजर आ रहा है कि मिडिल ओवर 7 to 15 ओवर पाकिस्तान 4.7 से बॉलिंग कर रहा है इस एशिया कप में, और यहाँ पे एडवांटेज पाकिस्तान को है। 7.6 इनका लास्ट में 10 ओवर में है। तो ये जो मवाजना करते हुए उनकी वीकनेस में हमें देखना चाहिए कि पावर प्ले में बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं वो, डेथ ओवर में हम लोग स्ट्रांग आ रहे हैं बॉलिंग और बैटिंग में, और मिडिल ओवर में भी। बस यही है कि हम बैटिंग में मिडिल ओवर में बहुत वीक है और पावर प्ले में भी 106 का है। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं कि ऑन अ डे आप सारे जो स्टैट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ऑन अ डे है ना, अब इंडिया 40 रन करे, हम 70 रन करते हैं उस दिन, तो गेम चेंज हो जाता है। लेकिन इस स्ट्रैट को ध्यान में रखना होगा। बट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हारिस रऊफ एक्सेलेंट हम देख रहे हैं, पावर प्ले में वीक हैं, डेथ में अर्शदीप एक्सपेंसिव हैं डेथ बट क्लच करते हैं इन की मोमेंट्स। एंड सिको वैसे यू नो आई ऑल्सो वांट टू आस्क इन दीज कंडीशंस एंड एवरीथिंग व्हाट मेक्स कुलदीप वेरी स्पेशल एज वेल। आई मीन हम उनको डिनाई नहीं कर सकते, ही हैज़ बीन ग्रेट। देखो कुलदीप का एक तो वो एक्सपीरियंस, फिर दूसरा जो गुगली कर रहा है वो हमारे बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, वो तो दुनिया में सारे लोग गुगली करते हैं। चाइना में जो गेन होता है वो ऑफ ब्रेक टाइप का होता है, पढ़ के अंदर आ जाता है, और जो गुगली होता है जब आप पीछे से करते हैं हाथ के तो वो पढ़ के लेग ब्रेक बन जाता है। तो वो उसका जैसे कि राइट आर्म लेग स्पिनर करता है तो लेग स्पिन होती है और फिर गुगली उसकी ऑफ ब्रेक हो जाती है, अंदर आ जाती है। तो ये चीज उसकी, और लेंथ बहुत अच्छी है, बड़े कॉन्फिडेंस से कर रहा है और वो थोड़ी फ्लाइट भी देता है। हमारे जो T20 जब से शुरू हुआ है कि लोग फ्लैट हो गए हैं, जितने स्पिनर्स हैं वो थोड़ा कोशिश करते हैं तेज करने की, ताकि फ्लैट होने से उनको फ्लाइट देने से तो एयर मिलती है तो बैट्समैन उनको मारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर आप कुलदीप को गौर करें कि वो फ्लाइट से गेन करता है और वो तेज भी उसके अंदर बीच में कर देता है, जोर से गेन कर देता है। मुझे अब्दुल कादिर मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए वो याद आते हैं, वो भी एक फ्लिपर टाइप का गेन करते थे, कराते कराते ठक करके जोर से मारते थे, ये भी बीच में करता है। तो ये है तो डेंजरस, और अभी तक इसने जो है हर जगह पे हर टीम को तंग किया है और ये पिचेस उसको हेल्प कर रही हैं। तो मिडल में आकर वो बहुत अच्छी बॉल करता है, तो वी हैव टू कीप एन आई ऑन हिम। और उसको अगर हम अच्छा खेलें, अगर बहुत अच्छा रन जा रहे हैं तो हम ये भी प्लान करते, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम खेला करते, जब मैं टीम के साथ था तो मुरलीधरन को ये प्लान करते थे, यूसुफ और ये इंजमाम वगैरह उस जमाने में टीम में थे कि भाई उसको थोड़ा जबरदस्ती चांस ना लें, उस पर हम सिंगल्स करते रहे, दूसरों पे हम चांस देंगे। तो समथिंग लाइक दैट उनकी वो एक स्ट्रेटेजी बनाया जा सकती है, कोच और कप्तान बैठ के या बैट्समैन सारे खुद बैठ के कि चलो अगर उसकी बॉल समझ में नहीं आ रही, कम से कम हम सिंगल्स की तरफ चले जाएं, बाकियों को फिर हम लपेट लें।
ये भी किया जा सकता है। तो लेट्स सी कि वो ठीक है। कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी हमें नजर आती है कि नहीं आती उधर।